हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, एक क्लास सेकंड केमिस्ट्री का चैप्टर 1 था, ठीक है। जो बुक में चैप्टर नंबर 6 हुआ करता है, उसमें क्या है कि मैंने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पार्ट है, मैंने उसका ऑलरेडी 2 लेक्चर करा दिए हैं, ठीक है। तीसरे लेक्चर में आज हम देखेंगे नामकरण पद्धति क्या है, ठीक है। नाम पद्धति आज हम देखेंगे। तो क्या करें कि अगर आप 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, कृपया वो 2 लेक्चर देखें, ठीक है। आज वाला लेक्चर तो कृपया मिस ही मत कीजिए, क्योंकि इस लेक्चर में आप आईपीएससी नेम, सामान्य नाम, ठीक, इत्यादि जो भी नाम है आप कर लेंगे अगर आपने ये पूरा लेक्चर देख लिया, क्योंकि आज के लेक्चर से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दे देगा भैया आईपीएससी नेम बताओ, कुछ ट्रिपल दे देगा, कहेगा ठीक है इसका सामान्य नाम बताओ। तो अगर हम यहाँ पर सीखे रहेंगे तो हम वहां आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। पहली बात आई नाम पद्धति क्या है भैया। नाम पद्धति के बारे में, नाम पद्धति देखिए, हम लोगों ने क्लास 10th में कुछ सीखा था नाम पद्धति, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने क्लास 10th में सीखा था, तो आई होप कि आपने वहां सब सीखा होगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे उतने लो लेवल से ले जाने की कोई कोशिश नहीं है, ठीक। इसलिए मैं वहां से थोड़ा ऊपर से ले चलूंगा, जो क्लास 12 के बुकों में एग्जाम्पल दिए हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। जो बुकों में क्वेश्चन दिए हुए हैं आईपीएससी से नामकरण, वो रिलेटेड मैं यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है। वो मैं आपको कराऊंगा, इतने लो लेवल से आपको नहीं ले चलूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझना है तो आप वहां भी समझ सकते हैं, यहाँ भी समझ सकते हैं, ठीक है। नाम पद्धति, तो नाम पद्धति में हम कुछ पहले इसका इंट्रोडक्शन ऐसे फिर हम लिखेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे? नामकरण की, नामकरण नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति में, आईयूपीएसी पद्धति में आईयूपीएसी पद्धति में, ठीक है। एल्किल हाइलाइट का नामकरण, एल्किल हाइलाइट का एल्किल हाइलाइट का नामकरण, ठीक है। एल्किल हाइलाइट का नामकरण हेलो प्रतिस्थापी, हेलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो, ये जो अजीब अजीब शब्द यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एल्किल हाइलाइड है, हेलो हाइड्रोकार्बन इत्यादि, मैं आपको ये सारा कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा भी रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। चलिए, हेलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है, ठीक है। के रूप में किया जाता है एक हाइड्रोजन वाले बेंजीन के, 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 ठीक है। एक हाइड्रोजन वाले बेंजीन के व्युत्पन्नों के सामान्य व्युत्पन्नों के सामान्य व्युत्पन्नों के सामान्य और आईपीएसी नाम एक ही होते हैं, और आईयूपीएसी नाम एक ही होते हैं, ठीक है। आईपीएसी नाम एक ही होते हैं। तो अब हम लिखेंगे एक ही होते हैं डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्नों के, डाई, अभी मैं आपको इसको पूरा मतलब समझाऊंगा। डाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन व्युत्पन्नों के, डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्नों के सामान्य प्रणाली में, सामान्य प्रणाली में, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्थोमेटा, ठीक है, आर्थोमेटा तथा
पैरा पूर्व लग्न का उपयोग करते हैं, पूर्व लग्न का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप समझिए इधर जो मैंने आपको ये पूरी रामायण लिखवाई है इसका अर्थ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये रामायण लिखवाई है। देखिए पढ़ते हैं इसको, एक एक शाब्दिक अर्थ जानते हैं। ठीक है, मैंने कहा नामकरण की आईपीएससी पद्धति, तो आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आईपीएससी ठीक सही तो बना हुआ सी, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की पद्धति में एल्किल हैलाइड मैंने आपको पढ़ाया था कि हेलो एल्केन का क्या बोलते हैं, दूसरा नाम एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जो हाइड्रोजन होगा वो सीधा एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा, तो उसको हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, का नामकरण हेलो प्रस्थापी, हेलो मतलब हाइड्रोजन, प्रस्थापी मतलब प्रतिस्थापित हो जाए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बनी होगी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, के रूप में किया जाता है एक हाइड्रोजन वाले बेंजीन के व्युत्पन्न के सामान्य, यहाँ पर दो नाम कारण आएंगे, एक सामान्य नाम आएगा, एक आईयूपीएसी नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक हाइड्रोजन वाले बेंजीन के व्युत्पन्न के सामान्य और आईयूपीएसी नाम एक ही होते हैं। यहाँ पर जहां पर आपको एक हाइड्रोजन वाले मिलेंगे बेंजीन, वहां पर क्या होगा कि सामान्य नाम जो सामान्य नाम होंगे, जो आईपीएसी नाम होंगे वो एक ही होंगे। ठीक है, सामान्य और आईपीएसी एक ही होंगे, लेकिन डाई का मतलब हो गया दो, हाइड्रोजन बोले तो फ्लोरोब्रोम, आइडोफ्लोरो इत्यादि तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्नों के सामान्य प्रणाली में इसको आर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, तथा पैरा पूर्व लग्न का उपयोग करते हैं इत्यादि। मैंने ये अभी आपको नए शब्द हैं आर्थो पैरा मेटा, ये आपको भी जानने को मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये इतना सारा समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, एक इधर लिखेंगे यौगिक, इधर लिखेंगे इनके सामान्य नाम। ठीक है, इधर लिखेंगे आईपीएसी नेम। ठीक है, तो भैया करते हैं, फिर इधर लिखेंगे यौगिक। ठीक है, यौगिक पहले हम लेते हैं, बुक का ही उदाहरण लेते हैं। बुक में दिया हुआ है अपनी एनसीईआरटी बुक में CH3 CH2 Br। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यौगिक दिया हुआ है, समझना यहाँ पर। इन्होंने दे रखा CH3 CH2 Br। तो भाई क्या है, हाइड्रोजन है, क्लोरो ब्रोमो आइडो इत्यादि, तो उसको ब्रोमो। ठीक है, अब इसका हम दो तरीके से यहाँ से नामकरण करेंगे। एक होता है हमारा आईपीएससी, जो हम लोग अभी तक 10th करते आए। ठीक, तो अब यहाँ पर जो 12th क्लास में इसमें एक सामान्य नाम भी चलेगा, सामान्य नाम। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हम लिखें यहाँ पर लिखेंगे सामान्य नाम। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम। तो आईयूपीएसी आई होप कि आप जानते होंगे, क्योंकि आपने 11th में आईयूपीएसी पढ़े हैं इत्यादि, तो आईयूपीएसी आपको ढंग से मालूम होगा। ठीक, लेकिन ये सामान्य नाम तो आपके लिए नया होगा, तो इसे ध्यान समझिए। देखिए, ये सामान्य नाम के लिए कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही लिख दिया जाता है। ठीक, जो बुकों में दिए हुए हैं। अब चलिए देखते हैं, तो इसका पहले हम आईयूपीएसी नेम करते हैं। देखिए, कार्बन गिनते हैं, तो 1 2 3 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप है। ठीक है भैया, यहाँ पर ब्रोमो है, तो इसका नाम क्या देंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 ब्रोमो, क्या नाम देंगे भैया, 1 ब्रोमो। 3 कार्बन है तो प्रोप, एक बॉन्ड है तो एन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखिए, ब्रोमो हाइड्रोजन कितने नंबर पर जुड़ा है, 1 नंबर पर। 1 ब्रोमो, देखिए 1 ब्रोमो, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है पहले जुड़ता है। ठीक है, पहले जुड़ता भैया। 1 ब्रोमो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन हो गया। ठीक है, अब इसका सामान्य नाम देखेंगे। आईपीएसी नेम तो बहुत इजी था, आप लोग भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब इसका सामान्य नाम देखते हैं। तो इसका सामान्य नाम क्या, ये पहले यहाँ पर देखिए, ये संरचना कैसी है, ये तो भाई एक सामान्य है, इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं N मेथ एथ प्रोप। 2 है तो यहाँ पर इल लगेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाए। यहाँ पर हमेशा इल लगता है सामान्य नाम में,
एन प्रोपिल, और जो हाइड्रोजन है वो बाद में आ जाएगा तो एन प्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा, एन प्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका मैंने अगर आईपीएसी नेम निकाला तो 1 ब्रोमोप्रोपेन आया, अगर मैंने इसका सामान्य नाम निकाला तो एन नॉर्मल संकरा आ गया, नॉर्मल चैन है। ठीक है, प्रोपिल 3 कार्बन है तो प्रोपिल लग जाएगा, अभी आप देखना क्लियर होगा। और ब्रोमाइड बीआर को हम क्या कहते हैं भैया, ब्रोमाइड। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमारी बुक में दिया हुआ है CH3 CH Cl, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है CH3। देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पर, ध्यान से समझना पूरे आईपीएसी ने। देखिए CH3 मिथिल भैया, CH3 CH में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद CH3। तो पहले हम इसका आईपीएसी नेम करते हैं, आईपीएसी नेम क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस चेन में दूसरे नंबर पर क्लोरो जुड़ा हुआ है। ठीक है भैया, तो लिखेंगे 2, यहाँ पर क्लोरो ब्रोमो आइडो पहले लिखते हैं तो लिख देंगे 2 क्लोरो। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, चैन को गिनती कर लेंगे, मेथ 8 प्रो, तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, यहाँ पर प्रोपेन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 2 नंबर पर क्लोरीन जुड़ा है ना, अगर यहाँ पर होता तो 1 लिखते हैं, यहाँ पर लिखता 3। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर पर जब हमारा 2 नंबर पर क्लोरीन जुड़ा है तो मैंने 2 क्लोरो लिख दिया, प्रोपेन है, कार्बन की गिनती तो आपने पढ़ी होगी, तो हमने नॉर्मल सा नाम प्रोपेन रख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए आपको कभी एक ऐसी संरचना मिल जाए, इस तरह की संरचना मिल जाए तो इसको क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, आइसो बोलते हैं, तो आइसो। ठीक है, अब देखिए कितने कार्बन है, 3, तो प्रो, इसमें मैंने बोला था इल लगाने को, तो आइसोप्रोपिल Cl है तो क्लोराइड बोल सकते हैं आप, क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर पापा, यहां पर देखिए यहाँ पर क्या था, 2 नंबर पर क्लोरो था ना, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 क्लोरो लगा दिया, यहाँ पर कार्बन की गिनती गिन ली तो यहाँ पर कितना हुआ, प्रोपेन हो गया। ठीक है, उसको सामने सही कर दो, दिख नहीं रहा है, अभी नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर करिए बस, और थोड़ा ऊपर, हल्का सा, एकदम हल्का नीचे, हल्का, बस ठीक है, आ नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि कैमरे में खराबी है, कब बंद हो जाए कोई पता नहीं है, तो इसलिए अब ठीक से दिख रहा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हमने, इसका नाम क्या, 2 नंबर पर जुड़ा है तो भैया 2 क्लोरो पढ़ेंगे, प्रोपेन पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका सामान्य नाम देखेंगे, तो सामान्य नाम, जो हमारा सामान्य नाम है वो भाई बुक वालों ने दिया, इसकी कोई ट्रिक है नहीं लिखने की, आईपीएसी की है, तो इसको इस जैसी नॉर्म, इस संरचना को हम आइसो बोलते हैं। इसमें मैंने इल लगाने को आपको बताया ही था, तो मैं प्रोपिल लिख दिया, Cl है तो क्लोराइड लिख दिया। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए अब तीसरा लेते हैं, ये तीसरा क्या बुक में दिया हुआ है, CH3। चलिए CH3 C, ठीक है, CH3, फिर क्या दे रखा है, CH2Cl। देखिए यही एग्जांपल हमारे बुक में दे रखा है, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर देखने की बात है भैया, CH3 मिथिल दूसरे नंबर पर जोड़ा हुआ, मिथिल दूसरे नंबर पर है, उधर CH3 है, इधर CH2Cl है। अब इसका पहले हम आईपीएसी नेम लिखेंगे, फिर सामान्य नाम लिखेंगे। तो आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, देखिए इधर क्लोरीन कौन से नंबर, भैया पहले नंबर पर है ना, क्लोरीन देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर क्लोरीन है, क्लोरीन कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर, तो 1 क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर मेथिल कितने नंबर पर, मेथिल हमारा 2 नंबर पर, 1 2 नंबर पर मेथिल है, तो 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल,
एक बहुत ही आसान, देखिए 1 नंबर पर क्लोरो है तो मैंने 1 क्लोरो कर दिया, दूसरे नंबर पर मेथिल है तो मैंने 2 मेथिल कर दिया। अब कार्बन गिनती गिन लेते हैं, 1 2 3, तो प्रोपेन लिख देंगे, यहाँ पर कितना लिख देंगे, प्रोपेन लिख देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए, यहाँ पर CS यहाँ पर नीचे जोड़ा हुआ था, यहाँ तो ऊपर, तो ये भी एक आइसो की संरचना है भैया, आइसो की श्रृंखला, तो आइसो इसको बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे भैया, आइसो, आइसो, ठीक है, आइसो बोलेंगे। लेकिन जब इसको हम आइसो बोलेंगे मेथ एथ प्रो ब्यू, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो संरचना है तो आइसो ब्यूटिल, क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। और Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, ठीक है, F है तो फ्लोराइड, ये आप लास्ट में लिखेंगे हाइड्रोजन का, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ इस तरह की संरचना थी, इसका आइसो, ये आइसो की तरह की दोनों संरचनाएं थी, तो इनका सामान्य नाम आइसोब्यूटिल क्लोराइड हो गया। और IPAC 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये बात तो हम लोग जानते हैं। अब हम लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल में क्या है भैया, तीसरा नहीं सॉरी फोर्थ, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि भाई 1-2 बार क्या हुआ है, टेक्निकल इशू से बंद हो चुका है, इसलिए हमारा ध्यान ही अलग रहता है कि माइक कहीं बंद ना हो जाए। चलिए फोर्थ नंबर में हम देखते हैं, एक बेंजीन लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है, बेंजीन दिया हुआ है। यहाँ पर अब आपको समझना, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे हमें और ही अच्छे नाम मिलते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने कहीं ब्रोमाइड Br जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, यहाँ पर Br जोड़ दिया। देखिए यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने, Br। मैंने आपसे अभी एक चीज यहाँ पर लिखवाया है कि अगर देखिए एल्किल हाइलाइड में नामकरण हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होते हैं, एक हाइड्रोजन वाले बेंजीन, एक हाइड्रोजन वाला बेंजीन, बेंजीन कैसा भैया, एक हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन बेंजीन में जुड़ा है, तो ठीक है भैया, एक हाइड्रोजन वाले बेंजीन के व्युत्पन्न 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 मतलब उत्पन्न के सामान्य और IPAC नाम एक ही होते हैं, तो इनका पहले जो सामान्य नाम होगा वही IPAC नाम होगा, क्योंकि मैंने ऊपर लिखाया है, तो ठीक है, इनको क्या देंगे, Br है तो ब्रोमो बेंजीन कह देंगे, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। बिना सोचे समझे इसको भी ब्रोमो बेंजीन कह देंगे, ब्रोमो बेंजीन, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर मैंने आपको यही बात यही रामायण मैंने इसे समझाने के लिए ही लिखा था कि एक हाइड्रोजन वाले बेंजीन के IPAC नाम और सामान्य नाम एक ही होते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है 5वां एग्जाम्पल तो आएगा ही नहीं, ठीक है, तो इसी कारण से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जा रहा हूँ, फिर हम शुरू कर रहे हैं 5वें नंबर से देखेंगे। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद 5वें नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। कुछ मिटाने के लिए है ही नहीं मुझे लगता है, देखो भाई मिटाने के लिए कुछ है ही नहीं, देखिए यहीं पर देखो मिटाने के लिए दो, चलिए ये सब क्लीन हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर से स्टार्ट करेंगे, 5वें नंबर से, ठीक है। तो हम 5वें नंबर पर है, अब बेंजीन लेंगे। अभी तक मैंने आपको थोड़ा इजी बताया, ठीक है, ऐसे नॉर्मल संरचनाएं ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे, बेंजीन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम कुछ अच्छे नाम लेंगे यहाँ पर, तो मैंने बेंजीन लिया यहाँ पर, ठीक है, बेंजीन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ब्रोमो जोड़ दिया, एक यहाँ पर भी ब्रोमो मैंने जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर ये बुक का मैंने एग्जांपल लिया, एक यहाँ पर ब्रोमो जोड़ दिया, एक यहाँ पर ब्रोमो जोड़ दिया, ये एक बेंजीन है, ठीक है। अब हम इसका IPAC नेम, अब यहाँ पर देखिए फिर से पढ़ते हैं कि डाई हाइड्रोजन, डाई मतलब दो हाइड्रोजन के लिए, डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्नों के सामान्य प्रणाली में
सामान्य सामान्य मतलब इस सामान्य नाम में आर्थो, मेटा तथा पैरा पूर्वलिंग का उपयोग करते हैं। अब इन तीनों में से यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल होगा वो हम लोगों को चयन करना है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये इस्तेमाल होगा क्योंकि 5वें नंबर पर है, तो इसका नाम मेटा इस्तेमाल होगा। मेटा क्यों इस्तेमाल होगा आप याद कर लीजिए, अगर एक के बाद एक हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पर ब्रोमो मान लीजिए, तो एक छोड़कर एक हाइड्रोजन है बेंजीन पर, तो वहां पर मेटा लिखा जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो इसको लिखेंगे मेटा, इस हिस्से लिख रहे हैं भैया, मेटा ड्राई डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, देखिए मेटा को मैंने यहाँ पर कैसे एम से दर्शा दिया। ठीक है, डाई डाई मतलब दो दो हाइड्रोजन जो थे हमारे बेंजीन पर, दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे। ब्रोमो बी आर जुड़ा था हाइड्रोजन, एक ब्रोमो बेंजीन है तो बेंजीन कर देंगे। अब इसका आईपीएसी नाम क्या करेंगे, देखिए इसको 1 नाम देकर चलते हैं, तो 1 नंबर पर है 1 नंबर। ठीक है, 1 3। अब यहाँ पर देखिए दो दो है तो डाई ब्रोमो, इसके बाद बेंजीन। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे, पहली बात ये बेंजीन थी। ठीक है, तो बेंजीन में दो दो ब्रोमो थे, तो इसका सामान्य नाम मैंने कैसे लिखा, तो यहाँ पर मेटा लगा दिया, क्योंकि एक छोड़कर अगर एक हाइड्रोजन है तो वहां पर मेटा लिखते हैं, मेटा मैंने लिख दिया। दो दो है तो ड्राई लिख दिया, ब्रोमो बी आर है तो ब्रोमो, आई होता तो आइडो लिखते, फ्लोरो फ्लोरो लिखते। ठीक है, बेंजीन है बेंजीन लिख दिया। इसका आईपीएसी नेम कैसे किया, 1 नंबर पर ब्रोमो था। ठीक है, देखिए 3 नंबर पर भी क्या था, ब्रोमो था, तो 1 3। ठीक है, क्या लिखेंगे 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है भैया, आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम 6 नंबर पर चलते हैं। चलिए 6 नंबर पर चलते हैं भैया, मुझे लगता है इतने में 2 ही बेंजीन हो ही पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं। ठीक है, इसमें चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पर 3 जोड़ेंगे। ठीक है, बुक में हमारी दिया हुआ है, एक तो यहाँ पर ब्रोमाइड जोड़ेंगे। ठीक है, एक तो यहाँ पर ब्रोमाइड जोड़ देंगे, दूसरी बात यहाँ पर ब्रोमाइड जोड़ देंगे। ये हमारे बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर मैंने 2 हाइड्रोजन, पहले आपको मैंने एक हाइड्रोजन जोड़कर दिखाया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, 2 हाइड्रोजन जोड़कर दिखाया, तो डाई मेटा पढ़ते। ठीक, इत्यादि। अब मैंने यहाँ पर बेंजीन पर 3 हाइड्रोजन जोड़े, अब इसका आईपीएसी नेम और सामान्य नाम क्या होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम पहली बात तो इसका हम लिखेंगे आईपीएसी नेम। तो आईपीएसी नेम क्या होगा, देखिए गिनती आपको गिननी है, मान लीजिए यहां से गिनने 1 3 नंबर 1 3 5 पर क्या है, ब्रोमो है। ठीक है भैया, तो लिख देंगे 1 3 5। ठीक है, क्या भैया, ब्रोमो, तो ब्रोमो लिख देंगे। यहां पर 2 थे तो हमने डाई लिखा था, यहां 3 है तो लिखेंगे ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, देखिए यहां पर क्या था, यहां पर 2 ही थे तो डाई लिखा, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, क्योंकि एक पहले नंबर पर जुड़ा है, तीसरे नंबर पर 1 2 3 4 5 और 5वें नंबर पर, तो 1 3 5 3 है तो भैया ट्राई, और ब्रोमो बी आर है तो ब्रोमो बेंजीन बेंजीन लिख देंगे। अब इसका सामान्य नाम क्या लिख देंगे, देखिए इसका सामान्य नाम जो है कुछ ऐसे लिखेंगे। देखिए सामान्य नाम लिखने की कोई है नहीं। ठीक है,